मैं सुनील हर्ष इंडियन फार्मर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की ओर से आप सबको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, उनके महत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखने के बाद आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर इसी चैप्टर से संबंधित कुछ होमवर्क दिया जाएगा, जिस होमवर्क को आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुउद्देशीय, बहु मतलब बहुत से, उद्देशीय जिसके बहुत से उद्देश्यों से जिनको पूरा किया जाए। नदी घाटी परियोजनाएं मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं वह परियोजनाएं होती हैं जो एक साथ में कई सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद, देश की आजादी के तुरंत बाद हमारे देश का जो आधारभूत ढांचा था वो पूरी तरीके से कमजोर था। और उस समय की हमारी जो तत्कालीन सरकारें थी और उन सरकारों ने क्या किया कि नदी घाटियों के ऊपर ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया, ऐसी योजनाओं का निर्माण किया गया, एक ऐसे जिसका उद्देश्य एक साथ में कई सारे उद्देश्यों को पूरा करना था। अब इस चीज से ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं वह परियोजनाएं होती हैं कि जो कि नदी घाटियों के ऊपर बनाई गई होती हैं, साथ ही साथ एक साथ में कई सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए ये नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई। सबसे पहली चीज तो ये है कि नदी घाटी परियोजनाओं से जो पहला महत्व है वो पहला महत्व ये है कि नदियों के ऊपर बांध बनाए गए और उन बांध को बनाने के बाद उनसे जल विद्युत का निर्माण किया गया। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का जो पहला उद्देश्य है वो है बांध बनाना, और बांध बना करके और इन बांधों को इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको जल विद्युत का निर्माण करना था। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से पहला लाभ है वो लाभ है जल विद्युत का निर्माण। क्या किया गया कि नदियों के ऊपर बांध बनाए गए और उन बांध को बनाने के बाद टरबाइंस लगाए गए और उन टरबाइंस के ऊपर पानी की धार छोड़ करके तेज धारा को डाला गया, जिसके माध्यम से वो टरबाइंस घूमते थे और फिर जल विद्युत का निर्माण होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जल विद्युत हमारे आधारभूत उद्योगों के लिए कितनी उपयोगी है। जल विद्युत के निर्माण से पहला हमारा उद्देश्य, जो पहला महत्व है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का, वो है सस्ती हमको ऊर्जा की प्राप्ति हुई। जल विद्युत के माध्यम से हमको सस्ती ऊर्जा की प्राप्ति हुई और इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया गया, विभिन्न कारखानों में किया गया। हमारी घरेलू जरूरतों के लिए जो है जल विद्युत का इस्तेमाल किया गया। और ये जल विद्युत काफी फायदेमंद इसलिए भी रही क्योंकि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के संसाधन थे, कोयला, पेट्रोलियम, इनकी अपेक्षा इसमें शक्ति तो अधिक होती है, साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। दूसरी चीज, जल को हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, इस प्रकार से इसका जो है पुनर्चक्रण भी हो सकता है। तो एक तो जल विद्युत का निर्माण किया गया, पहला महत्व। दूसरा महत्व यह है असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, अर्थात सिंचाई के लिए जल विद्युत। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का दूसरा महत्व, दूसरा लाभ यह है कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, इन परियोजनाओं के निर्माण के साथ ही साथ ढेर सारी नहरों का निर्माण हुआ और इन नहरों के बन जाने की वजह से जो असिंचित भूमि थी, ऐसी भूमि जिस भूमि की जहां की जमीन अनुपजाऊ थी,
या असिंचित होने की वजह से कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती थी, उन दूर स्थित असिंचित भूमि तक, असिंचित खेतों तक भी नहरों का निर्माण हो जाने के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाई, जिसकी वजह से कृषि के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तीसरी चीज है, तीसरा लाभ बाढ़ से मुक्ति। बाढ़ से मुक्ति। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो तराई के क्षेत्र हैं, जिनमें नदियों का जो पानी होता है वो बरसात के दिनों में पहुंच करके खूब सारी जो है विनाश की स्थितियां उत्पन्न करता है, बाढ़ की स्थिति आ जाया करती है, जिसकी वजह से खूब सारे काफी मात्रा में जनधन की हानि होती है, काफी नुकसान होते हैं। जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया तो इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के साथ ही साथ बड़े बड़े बांध बनाए गए, और उन बड़े बड़े बांधों के बन जाने की वजह से बहुत सारे खेत ऐसे हुआ करते थे, बहुत सारी जगह ऐसी हुआ करती थी जो कि तराई के जो क्षेत्र हुआ करते थे, उन क्षेत्रों तक जो बाढ़ का पानी अनावश्यक रूप से पहुंच जाता था, उस बाढ़ के पानी से भी निजात मिल गई। चौथा जो महत्व है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का, वो है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मछली मांसाहारी भोजन के लिए बहुत ही पौष्टिक भोजन माना गया, और हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या जो है वो मांसाहारी है ही। बहुत से राज्य ऐसे हैं, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पर मछली का सेवन जो है मुख्य भोजन के रूप में किया जाता है। चावल, मछली इत्यादि जो है जितने भी समुद्र तटीय राज्य हैं, हम देखते हैं कि वहां पर जो है प्रमुख व्यंजन के रूप में मछली का प्रयोग किया जाता है, और मत्स्य पालन का हमारे देश में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। वैसे जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण हुआ, जिससे बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण हुआ, और उन जलाशयों में जो है मत्स्य पालन भी किया जाता है, तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एक परियोजना से एक साथ में कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, कई सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जल विद्युत का निर्माण होता है, सिंचाई की सुविधाओं का विकास होता है, नहरों का निर्माण होता है, जिसकी वजह से जो असिंचित भूमि है उस असिंचित भूमि की सिंचाई कर पाना संभव हुआ है। बाढ़ से मुक्ति, मत्स्य पालन, इसके अलावा एक और लाभ है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से, और वो लाभ है पर्यटन। पर्यटन को बढ़ावा। बहुउद्देशीय नदी घाटी के निर्माण के परिणाम स्वरूप बहुत से सुंदर पर्यटन स्थलों का विकास होता है, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग घूमने टहलने के लिए पर्यटन के उद्देश्य से ऐसे परियोजनाओं के, ऐसे बांधों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं, जिससे होटल व्यवसाय और पर्यटन, इसको क्या बोलते हैं, परिवहन व्यवसाय, इन सबको जो है काफी सारा लाभ होता है। काफी सारी विदेशी मुद्रा भी हमको पर्यटन के व्यवसाय से प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एक परियोजना के निर्माण से एक साथ में कई सारे उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करती है। हमारे चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे भूमि सुधार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से हमको काफी सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व के बारे में छोटी सी जानकारी दी है। अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश की कौन कौन सी प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनका विकास कब और किस प्रकार से हुआ, उनका हमारे लिए क्या महत्व है। इन सब के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे इस YouTube चैनल। धन्यवाद।